अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द जो आपको शुरुआत से अंग्रेजी सीखने में काफी मदद करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें जिससे एक भी चीज आपसे छूटे नहीं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस, US, अस। अस का मतलब होता है हमें या हमको। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि क्या आप हमें जानते हो? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो अस। क्या आप हमें जानते हो? डू यू नो अस। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है वह हमें पसंद नहीं करता। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे he does not like us। वह हमें पसंद नहीं करता। he does not like us। they, THEY, दे का मतलब होता है वे। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि वे जा रहे हैं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वे खुश हैं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दे आर हैप्पी। वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। देयर, THEIR, देयर का मतलब होता है उनका या उनकी। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि यह उनका घर है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक देयर पिक्चर्स। मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं, आई लाइक देयर पिक्चर्स। देयर, THERE, देयर का मतलब होता है वहां। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि वहां जाओ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। या हम कह सकते हैं कि वहां मत जाओ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि वह कौन है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हु इज ही। अब यहाँ पर लड़का है तो हु इज ही, और अगर लड़की है तो हु इज शी। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि कौन जाने। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हु नोज। कौन जाने, हु नोज। WHOM, whom का मतलब होता है किसको। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि तुमने किसको पुस्तक दी। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टू whom did you give the book। तुमने किसको पुस्तक दी, टू whom did you give the book। how, HOW, how का मतलब होता है कैसे, किस प्रकार, कितना। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि तुम कैसे हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। वॉट, WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो इससे इंग्लिश में कहेंगे वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि क्या हुआ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉट हैपेंड। क्या हुआ, वॉट हैपेंड। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि वह क्यों व्यस्त है। तो इससे इंग्लिश में कहेंगे वाई इज ही बिजी। वह क्यों व्यस्त है, वाई इज ही बिजी।
दूसरा एग्जाम्पल है क्यों नहीं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। वेयर, WHERE, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि तुम कहाँ हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है मेरी किताब कहाँ है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज माई बुक। मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक। विच, WHICH, विच, विच का मतलब होता है कौन से या कौन सा। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आपका पेन कौन सा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे विच इज योर पेन। आपका पेन कौन सा है, विच इज योर पेन। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है कौन सी किताब बेहतर है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे विच बुक इज बेटर। कौन सी किताब बेहतर है, विच बुक इज बेटर। when, 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 when का मतलब होता है कब। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि तुम कब जाओगे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे when will you go। तुम कब जाओगे, when will you go। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि तुम कब पढ़ते हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे when do you study। तुम कब पढ़ते हो, when do you study। whose, 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 whose का मतलब होता है किसका या किसकी। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि यह पुस्तक किसकी है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे whose book is this। यह पुस्तक किसकी है, whose book is this। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है यह घर किसका है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे whose house is this। यह घर किसका है, whose house is this। his, HIS, his का मतलब होता है उसका, उसकी या उसके। तो हिज का यूज होता है किसी मेल के लिए यानी किसी पुरुष के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि यह उसकी किताब है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज हिज बुक। यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि यह उसका घर है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में किसी मेल की बात हो रही है यानी किसी पुरुष की बात हो रही है, इसलिए हमने हिज का इस्तेमाल किया है। whatever, 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 whatever का मतलब होता है जो कुछ भी या जो भी। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो खाओ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे eat whatever you like। आपको जो अच्छा लगे वो खाओ, eat whatever you like। दूसरा एग्जाम्पल है जो भी कर सकते हो करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे do whatever you can। जो भी कर सकते हो करो, do whatever you can। whenever, 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 whenever का मतलब होता है जिस समय भी या जब भी। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि तुम जब चाहे मुझे फोन कर सकते हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन कॉल मी whenever you want। तुम जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो, you can call me whenever you want। wherever, 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 wherever का मतलब होता है जहां कहीं भी। तो एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे we can go wherever we like। हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं, we can go wherever we like।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके।